सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हिंदी में बोल लेते हैं। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो इस पीपीटी में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सम ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो बनाने के लिए। तो इस पीपीटी के अंदर हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम देखेंगे कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन इज़ बाउंसिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स हिट समथिंग। मतलब कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट, जब कोई शाइनी ऑब्जेक्ट पे लाइट हिट करती है तो वो बाउंस बैक होती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। आप बगल वाली इमेज में देख सकते हैं। जैसे उसमें होता है इंसिडेंट रे, उसके बाद होता है रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। डेफिनेशन के बारे में अगर अपन देखें रिफ्लेक्शन का, तो उसमें लिखा है रिफ्लेक्शन इज़ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एट एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम so that the light returns into the medium from which it originated। जैसे 2 प्रोसेस आपने नाम सुना होगा, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक ही मीडियम में होता है, मतलब लाइट इंटर मीडियम में ट्रैवल नहीं कर पाती, इस मीडियम से जाके दूसरी तरफ नहीं जा पाती, वो इसी मीडियम में वापस लौट आती है टकराने के बाद। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। आप कुछ इमेजेस देखेंगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दिखा रहे हैं कि कैसे सिटीज़ का रिफ्लेक्शन वो पानी में दिख रहा है। ये एक छोटी सी वीडियो है, आप YouTube में जाके इसको देख सकते हैं कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं, है ना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई लाइट आती है, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करती है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट हमारे आँखों तक आती है, और इसी कारणों से हम चीज़ों को देख पाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सन की लाइट पेड़ पे पड़ती है और पेड़ से टकरा के लाइट लड़की की आंखों में पड़ती है और लड़की इस पेड़ को देख पाती है। तो हम ऐसे ही अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख पाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी रेज़ होती हैं रिफ्लेक्शन के अंदर। अगर आप इस ब्लर इमेज को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 2 प्रकार की रेज़ होती हैं। पहली होती है इंसिडेंट रे और दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे होती है जो सोर्स ऑफ लाइट से आके मीडियम तक आती है और वहाँ उस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे क्या कौन सी होती है? जो मीडियम से टकरा के वापस जाती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक सीधी सी लाइन होती है जो कि इमेजिनरी होती है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप विश्वास नहीं मानेंगे लेकिन ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। आपने प्लेन मिरर अपने आसपास देखा ही होगा। आप घर में अपने आपको 24 घंटे निहारते रहते हैं, वो प्लेन मिरर ही है। तो प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस होता है। प्लेन मिरर में वो फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है जिसमें लाइट रे आती है और टकरा के वापस चली जाती है। सेम प्रोसेस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन, वो प्लेन मिरर में होता है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ठीक है। और नॉर्मल जो होता है वो इमेजिनरी लाइन होती है। अब देखते हैं हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता कैसे। इसमें आप देखिए एक आदमी अपने आप को प्लेन मिरर में निहार रहा है। उसमें बीच में आपको कुछ रेखाएं दिखेंगी। उन्हीं रेखाओं की मदद से लाइट जाती है, वापस आती है, फिर आँखों में जाती है, फिर वापस आती है, और वैसे ही हम प्लेन मिरर को
आप प्लेन मिरर में अपने आप को देख पाते हैं। जैसे साइड वाली इमेज में आप देखेंगे मोमबत्ती रखी हुई है। अब वो मोमबत्ती हमको कैसे दिखती है? तो प्लेन मिरर से लाइट टकरा के आती है, मोमबत्ती से टकराती है, फिर प्लेन मिरर के पास जाती है, फिर आपकी आंखों में आती है, और ये पूरा प्रोसेस हमको उस मोमबत्ती को प्लेन मिरर के अंदर दिखाता है। अब आपके मन में ये विचार तो आया ही होगा कि अगर प्लेन मिरर है तो और कई प्रकार के मिरर भी हो सकते हैं। तो मिरर के कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, और ये आते हैं स्फेरिकल मिरर्स के अंडर। जैसे दो प्रकार के, मतलब ब्रॉडली दो प्रकार के, एक प्लेन मिरर और दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर आते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के हम एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। तो इसके एप्लीकेशन में जैसे प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन का क्या एप्लीकेशन है कि हम किसी भी, मतलब अपना चेहरा हम देख पाते हैं, हम तैयार होते हैं मिरर की सहायता से। और कॉन्वेक्स मिरर का तो हम रोड में देखते हैं कहीं बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर्स लगे होते हैं, जिससे हम पीछे आने वाली गाड़ियों को देख पाते हैं। उसके बाद कॉनकेव मिरर, आपने एंटीना डिस्क देखा होगा, उसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। इसको मेकअप मिरर भी कहते हैं कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव में केव जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, है ना। जैसे लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करना है तो उसमें भी इसका यूज होता है। सोलर कुकर्स में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। अब हम रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी में रिफ्लेक्शन का यूज होता है, डिश एंटीना में इसका यूज होता है रिफ्लेक्शन का, इसीलिए हम अपने घर में टीवी देख पाते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पीपीटी के माध्यम से कई प्रकार की चीज़ों के बारे में नॉलेज ज्ञात किया। जैसे कि पहला, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप लोग अपने आप बता सकते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उसके बाद एप्लीकेशंस भी आप बता सकते हैं मिरर्स के, और रिफ्लेक्शन के बारे में भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये रेफरेंसेस है, जहाँ जहाँ से इमेजेस चुराई गई हैं उनके रेफरेंसेस आपको रेफरेंसेस में दिख जाएंगे। आप यहाँ से लिंक ले सकते हैं और उन इमेजेस तक अपने आप को ले जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद।